वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान सरोवर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ये हमारी पर्यायवाची PYQ का सेकंड पार्ट है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और इसके जैसे ही हमारा ये सेकंड पार्ट पर्यायवाची का ख़त्म होता है, वैसे ही हम तद्भव और तत्सम की फुल सीरीज एक मास्टर क्लास लेकर के आएंगे। उसको आप कंप्लीट करिएगा। और ये आदित्य पब्लिकेशन बुक के माध्यम से हम आपको सभी हिंदी का कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं, तो इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आप इसको बड़े ध्यान से देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं हम पहले पर्यायवाची से। उस दिन जहाँ हमने छोड़ा था उसके आगे से ही स्टार्ट करेंगे। उस दिन हमने 202 जो पर्यायवाची के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उनको हमने सॉल्व किया था, और हम उसी के आगे के क्रम में इसको कंप्लीट करते हैं। लगभग 1 घंटे की क्लास होगी। आप लोग सभी जुड़े रहिए अंत तक। तो देखते हैं हम पहला अलंकेश पर्यायवाची शब्द होता है कुबेर का। और बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा हमारा? बादल का हो जाएगा हमारा जलद, अभ्र और मेघ। वैसे इसके पर्यायवाची बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा ही कवर करेंगे। और अगर यदि आपको फुल वीडियो देखना है तो आप पर्यायवाची की जो हमारी पहले की वीडियो हैं पार्ट 1, 2, 3 करके, आप उनको कंप्लीट देखिए। वहाँ आपको एक एक शब्द के लगभग 15 से 20 पर्यायवाची मिलेंगे। आप उसको फुल कंप्लीट करने के बाद आप देखेंगे कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हिंदी के पर्यायवाची से जो इससे बाहर हो। दूसरा भी हम देख लेते हैं। कल्प वृक्ष का हमारा जो पर्यायवाची होता है उसको वो होता है कल्पद्रुम। कल्पद्रुम। और इसके अलावा कल्पतरु भी होता है, कल्पतरु। चपला का हमारा जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाता है विद्युत, विद्युत। और एक और ले लेंगे हम तड़ित, तड़ित। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम आगे। आकाश का पर्यायवाची देखेंगे। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि इनमें से 3 पर्यायवाची आकाश के हैं और एक कोई ऐसा है जो पर्यायवाची नहीं है आकाश का। तो इसका सीधा आंसर है डी, अवनी। अवनी। तो फिर अवनी किसका पर्यायवाची है? अवनी पर्यायवाची होता है भूमि का, भूमि का। एक और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं धरती। इंद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, नहीं है। देखिए, नहीं है का जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न पूछने का एक ही मकसद होता है कि एक क्वेश्चन में हम आपसे 4 सवाल पूछेंगे। कहने को तो ये एक सवाल है, लेकिन इसमें वो 4 सवाल आपसे पूछ रहा है। यानी कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप तभी ये डिसीजन ले पाएंगे जब आपको इंद्र के पर्यायवाची पता होंगे कौन कौन से हैं। अगर हमें इंद्र के पर्यायवाची नहीं पता है तो फिर वहाँ पर हम मिस्टेक कर जाते हैं। इसलिए उसके प्रश्न पूछने का तरीका यही होता है यूपीपीएससी या फिर यूपीपीएससी या फिर यूपीएससी में। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चंस का आइडिया मिलेगा। ये बेसिकली क्या है कि ये सभी जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं उनके सभी एग्जाम से PYQ हैं। तो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और यहाँ पर उसका विवरण भी दिया है। यूपी PGT एग्ज़ाम 2003, और यहाँ भी PGT का हुआ था 2005 का। ये KBS PGT टीचर जो एग्ज़ाम होता है 2014 में हुआ था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमने पूरी फुल RO की हिंदी क्लास का प्लेलिस्ट तो बना करके और ज्ञान सरोवर चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप एक बार ज़रूर विजिट करिए और उनको सॉल्व करिए। हिंदी से ऐसा कोई सवाल, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो इससे बाहर जाए। यदि आप कंप्लीट उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि 100% सवाल आपके वहीं से होने वाले हैं। इसमें हमने इसके जो पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था उसमें हमने RO APS और सचिवालय और यूपीपीएससी द्वारा जितने भी सवाल पर्यायवाची से पूछे गए थे उनको कवर किया है। अब उसी के क्रम में हम आगे अन्य जो हमारे एग्जाम्स हैं, जैसा कि देख रहे हैं, PGT का हो गया, रेलवे का हो जाएगा, SSC का होगा, पुलिस SI जो भी होगा, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। तो पर्यायवाची शब्द ये आप किसी भी एग्जाम्स के लिए इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये RO के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप कोई आप वनडे एग्जाम्स दे रहे हैं तो ये उसके लिए 100% बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाला है। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई है उसका भी पेपर शायद फरवरी में ही शेड्यूल किया गया है। उसमें भी पर्यायवाची का आपका टॉपिक रहेगा। और इसको आप कंप्लीट देखने के बाद यूपी पुलिस में आप पर्यायवाची जितने भी नंबर के आएंगे, जहाँ से भी पूछ लेगा, उनमें आप 100% सही करने वाले हैं।
इसमें कोई शंका नहीं है। तो आप इसको, कोई भी आप परीक्षार्थी हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आप इसको एक बार कंप्लीट जरूर देखिएगा। इसके बाद हम तत्सम और तद्भव की जो सीरीज लेकर आएंगे, एक फुल मास्टर क्लास लेकर आएंगे, और इसके बाद हम उसके PYQ देखेंगे। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ और इसको एंजॉय करिए, आराम से देखिएगा। 1 से 2-3 बार आप इसको देखेंगे तो ये आपको लगभग 60% तो आपके दिमाग में चढ़ ही जाएगा और याद हो जाएंगे, जिससे आपका काम हो सकता है। तो चलिए हम आगे देखेंगे। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा भूपेंद्र। शक्र, सुरपति, पर्वतारी, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो भूपेंद्र शब्द है हमारा, वह मेनली क्या होता है, भूपेंद्र का अर्थ होता है राजाओं का इंद्र। हम कह सकते हैं राजाओं का इंद्र, इंद्र नहीं, राजाओं का इंद्र। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि राजाओं का इंद्र भगवान विष्णु को कहा जाता है, या फिर ब्रह्मा जी के लिए भी आप भूपेंद्र शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का, आप क्वेश्चंस को जरा ध्यान से एक बार सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान से देखिए, कमल का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि इनमें से कोई एक ऐसा है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है। इसका सही आंसर है जलद। सरोज, पंकज और जलजात ये सभी कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन जलद कमल का पर्यायवाची नहीं है। जलद हमारा बादल का पर्यायवाची होता है, बादल। और यदि इसका आप पर्यायवाची लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मेघ। यहाँ हम थोड़े से ही पर्यायवाची कवर करेंगे, थोड़ा सा उनके बारे में जानने के लिए। बाकी अगर आपको विस्तृत देखना है तो जलद का 2 ही पर्यायवाची नहीं है, इसके बहुत सारे पर्यायवाची हैं। वो आपको हमारी जो पर्यायवाची की सीरीज चल रही थी उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप एक बार उसको जरूर देखिएगा और इसको भी साथ में आप करते रहिए। ये तो PYQ है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और लगभग 70% चांसेस PYQ से ही क्वेश्चंस आने के होते हैं, इसलिए PYQ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो हमने भी आपकी सुविधा के देखते हुए और आपकी तैयारी बड़े अच्छे से हो सके, इसके लिए हमने भी PYQ की सीरीज चला रखी है, तो आप इसका लाभ जरूर प्राप्त करें। और अगला देखेंगे हम, कांच का पर्यायवाची शब्द है। कांच का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? यहाँ पर एक में लिखा है शीशा, और देखिए लिखा वही है, जब हम उसको बोलेंगे तो शायद शीशा ही निकले, लेकिन उसके लिखने की जो भाषा है, यहाँ पर सीटी वाला सा है, यहाँ पे जो है साधारण सा है, यहाँ पर सीपा लिखा हुआ है, यहाँ पर शीशा लिखा हुआ है। तो ये तीनों शब्द हमारे क्या हैं? अशुद्ध हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं, और शुद्ध शब्द हमारा शीशा है, तो इसका पर्यायवाची शब्द भी शीशा ही होगा। इसका सही आंसर है हमारा ए। खेचर का पर्याय होता है, यहाँ पर देखिए खेचर का पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची शब्द कहीं ना कहीं उस शब्द का अर्थ भी अपने आप में समेटे होता है, यानी कि अगर खेचर का हमें पर्यायवाची पता है तो उसका मतलब भी हमें पता हो जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पर्यायवाची का मतलब ही ऐसा होता है कि उसके समान या समानार्थी शब्द, जैसा कि हम बात कर चुके हैं पहली वीडियो में कि पर्यायवाची हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक पूर्ण पर्याय होता है, एक पूर्णापूर्ण पर्याय होता है, और दूसरा अपूर्ण पर्याय होता है। और ये इनमें से कौन कौन से पर्यायवाची पूर्ण हैं, कौन कौन से अपूर्ण हैं, कौन कौन से पूर्णापूर्ण हैं, उसको हमने फुल एक्सप्लेन किया है अपनी वीडियो में, तो आप उसको चाहे तो देख सकते हैं, और मुझे लगता है आपको देखना चाहिए एक बार। तो खेचर का जो पर्यायवाची हमारा होता है वो होता है, यहाँ पर दिया हुआ है इनमें से नहीं, लेकिन जो खेचर का अर्थ होता है वो यह होता है कि नभ में चलने वाला या फिर आकाश में चलने, यहाँ पर दिया है आकाश में चलने वाला, लेकिन आकाश में चलने वाला खेचर नहीं होता है। खेचर का अर्थ होता है पक्षी, यानी कि पक्षी। नभ में उड़ने वाला आप कह सकते हैं, आकाश में उड़ने वाला कह सकते हैं, तो खेचर का पर्यायवाची इसका अर्थ हो जाएगा। लेकिन आकाश में चलने वाला खेचर नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश में कोई चलता नहीं है, तो आकाश में चलने वाला शब्द नहीं इसके लिए प्रयुक्त होगा। खेचर के लिए जो प्रयुक्त होगा वो है पक्षी। और लेकिन यहाँ पर ये शायद मेरे हिसाब से ये आंसर इसका गलत है, इसका सही आंसर पक्षी ही है, और ये दोनों नहीं है, तो शायद मिसप्रिंटिंग हो सकती है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होइए। और हम आगे देखेंगे गंगा का पर्यायवाची, गंगा का पर्याय नहीं है, यानी कि गंगा का पर्याय कौन सा नहीं है? अवतरणी। गंगा का पर्यायवाची भागीरथी भी है, सुरसरी भी है, मंदाकिनी भी है, लेकिन जो अवतरणी होता है वो किसका पर्यायवाची है? वह है आमुख, या फिर आप कह सकते हैं भूमिका और प्रस्तावना। भूमिका, प्रस्तावना और अवतरणी, ये सभी आमुख, ये अवतरणी के पर्यायवाची हैं, ना कि गंगा के।
तो इसका सही आंसर होगा अवतरणी, और ये हमारे हो जाएंगे गलत। देखते हैं आगे, अधोलिखित में कौन सा एक घर का पर्यायवाची है, यानी कि घर का पर्यायवाची हमारा होता है अयन, अयन। और चयन का पर्यायवाची अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं कि चयन का पर्यायवाची होता है चुनना, चुनना या फिर निर्वाचित करना, निर्वाचन, निर्वाचन। और मयन जो शब्द है इसके लिए थोड़ा सा क्या है कि ये अभी बुक में क्लियर नहीं है कि मयन का पर्यायवाची, लेकिन जो हम कह सकते हैं मयन भी घर के लिए ही प्रयुक्त होता है, लेकिन ये ज़्यादा उपयुक्त नहीं है घर के लिए जैसा कि अयन है, यानी कि घर का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची अयन है। मयन को हम कहीं ना कहीं देसी भाषा में घर के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं, तो ये जो एनसीईआरटी द्वारा है ये मान्य नहीं है, इसलिए हम इसको भी गलत ही मानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अयन। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है, उसे छांटिए, यानी कि 3 पर्यायवाची शब्द हैं और एक नहीं है, किसका, तलवार का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, कुठार। कुठार जो पर्यायवाची शब्द है वह हमारा होता है खीझा या फिर निराशा के लिए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति निराश है तो उसको हम कुठार कह सकते हैं। निराशा हो गया या फिर चिढ़ हो गया, ये उसका पर्यायवाची है। और तलवार के जो पर्यायवाची हैं वह हैं खड्ग, असी और करवाल। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है, तो तर्कस का पर्यायवाची शब्द होता है निसंग, निसंग। और थोड़ा सा हम देखेंगे तीर का पर्यायवाची, तीर का पर्यायवाची हमारा हो जाता है बाण, तीर का पर्यायवाची हो जाएगा बाण, और इसको हम कह सकते हैं धनु। और भी एक इसका पर्यायवाची अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सर। ये हमारे तीर के पर्यायवाची हैं। और धनुष का जो पर्यायवाची है उसको भी थोड़ा सा लिख लेंगे, पिनाक। पिनाक के बाद कमान भी हो जाता है हमारा पर्यायवाची। और एक और प्रयुक्त होता है कोदंड, कोदंड। और प्रत्यंचा, यहाँ पर प्रत्यंचा लिखा हुआ है लेकिन प्रत्यंचा और प्रत्यंचा भी कहते हैं, जो धनुष की डोरी होती है उसको हम प्रत्यंचा कहते हैं। तो प्रत्यंचा का पर्यायवाची हमारा हो जाता है जीवा, इसका पर्यायवाची हमारा हो जाएगा जीवा। और अब यदि लिखना चाहें एक दो तो लिख सकते हैं द्रुड़ा, ध्रुड़ा, चिल्ला, ये सभी प्रत्यंचा के पर्यायवाची शब्द हैं। मुझे लगता है हम क्लास को लंबा ना खींचते हुए इसको 1 घंटे के अंदर ही ख़त्म करेंगे, तो बहुत ज़्यादा हम इसको विस्तार में नहीं जाते हैं कि हम जो है बाकी के भी पर्यायवाची देखें, क्योंकि मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके पहले हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिया जिसमें हमने बहुत ही सरल भाषा में इसको एक्सप्लेन किया है। तो हम अब सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और सीधे PYQ ही हम करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले। प्लवक, प्लवक शब्द का अर्थ है, यहाँ पर प्लवक शब्द का अर्थ पूछ रहा है। तो जो प्लवक शब्द का अर्थ होता है वह होता है कपी, और जो कपी का अर्थ होता है वह होता है बंदर। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्लवक का जो अर्थ है वह है बंदर, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अभी इसको जो है क्लियर नहीं किया। लेकिन जो किताबों में हमने देखा है एनसीईआरटी की, उसमें प्लवक का अर्थ बंदर ही दिया है, तो आप इसको सही मान सकते हैं। और यदि आयोग द्वारा ऐसा कुछ डिसीजन अभी तक में नहीं है इसमें कि, क्योंकि हमने यूपीएससी का जो पर्यायवाची में देखा था उसमें भी प्लवक का पर्यायवाची बंदर दिया हुआ है, तो ये एकदम सही है। आगे देखेंगे हम, बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है। यानी कि बसंत शब्द के 4 पर्यायवाची दिए हैं और इनमें एक गलत है, तो गलत आंसर हमारा हो जाएगा कांतार। कांतार जो होता है वह होता है जंगल का पर्यायवाची। और ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुवास, ये सभी बसंत के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि तो वारिध। बादल का पर्यायवाची वारिध नहीं है, जलद, नीरद और मेघ हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ भी वही चीज पूछ रहा है, मरकट। मरकट जो होता है वो बंदर का पर्यायवाची होता है। बाण का पर्याय है, यानी कि बाण का पर्यायवाची शब्द है आशुग। सीधे हम अब PYQ ही सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है क्लास को लंबा नहीं खींचना चाहिए। यदि आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, वीडियो को कंप्लीट देखिए। यदि आपके पास समय कम है तो आप उसको जो है स्पीड थोड़ा सा बढ़ा करके उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और आपको
अवश्य ही उसका बेनिफिट मिलेगा। तो देखेंगे राजा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि राजा का पर्यायवाची शब्द हमारा नहीं है। धरणीधर। वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है, यानी कि एक गलत है, गणिका, वारांगना, कुल्टा और रंडी। तो इसका जो गलत आंसर होगा वह हो जाएगा कुल्टा। कुल्टा जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है व्यभिचारिणी के लिए। और लेकिन वेश्या और व्यभिचारिणी दोनों लगभग मिलते जुलते नाम है, लेकिन दोनों में फर्क है। व्यभिचारिणी उसको हम कहते हैं जो एक से अधिक पुरुषों से प्रेम रखती है, लेकिन वेश्या किसी से प्रेम नहीं रखती है, वो एक तरह से व्यापार करती है। इसलिए थोड़ा सा आपको सुनने में एक समान लग सकता है, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। तो कुल्टा का पर्यायवाची हम व्यभिचारिणी को कह सकते हैं, और वेश्या के बाकी अपने पर्यायवाची देखे हैं। अब देखेंगे हम बाजी शब्द का पर्यायवाची है। बाजी शब्द का पर्यायवाची है अश्व, यानी कि घोड़ा। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारंग। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है रवि, भास्कर और हंस, लेकिन सारंग नहीं है। सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें गलत कौन सा है, तो सही आंसर होगा भामा। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा, ललाम। शाखामृग शब्द का पर्यायवाची है, शाखामृग शब्द का पर्यायवाची है बानर। शाखा के मतलब क्या होता है, डाली, टहनी, और मृग यानी कि हिरण, यानी कि टहनी का हिरण जिसको कहते हैं, तो वो बंदर को कहते हैं। उससे बेहतर टहनी और पेड़ के बारे में शायद कोई नहीं जानता, क्योंकि उसका घर ही पेड़ होता है। चलिए, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है, तो इसका सही आंसर है चक्रपाणी। चक्रपाणी भगवान विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है। आगे देखेंगे हिमांशु शब्द का पर्यायवाची शब्द है, हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है हमारा निशाकर। हंस का पर्यायवाची है मराल। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, यानी कि यहाँ पर जोड़े दिए हुए हैं पर्यायवाची से संबंधित, और इसमें कौन सा अशुद्ध है, सही आंसर है यमुना और जाह्नवी। अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है, सही आंसर है ताम्रचूर्ण या फिर मुर्गा, यानी कि मुर्गा का पर्यायवाची ताम्रचूर्ण होता है और ताम्रचूर्ण का पर्यायवाची मुर्गा होता है। एक दूसरे के ये शब्द जो होते हैं वो एक दूसरे के पर्याय होते हैं, यानी कि एक समान अर्थ रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी भी पर्यायवाची को कहीं भी प्रयुक्त कर देंगे। इनके प्रयुक्त करने का एक विशेष जो है नियम है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, तो जैसे हम जल है और जल का पर्यायवाची ही शब्द पानी है, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि मैं भगवान को पानी चढ़ाने गया था? नहीं कह सकते हैं। ये क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि पर्यायवाची तो है, जल का पर्यायवाची पानी है और पानी का पर्यायवाची जल है, लेकिन उसको नहीं कह सकते क्योंकि इसमें नियम है कि जल का जो है प्रयोग वहीं होगा जहां पर धार्मिक कार्यों के लिए होगा, ना कि सामान्य कार्यों के लिए। तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि भगवान को पानी चढ़ाने गए थे, हमें वहाँ पर जल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस तरह से हर जगह इसको प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन समान अर्थ रखते हैं। जल का भी अर्थ पानी है और पानी का भी अर्थ पानी ही है। आगे देखेंगे भाग्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सही आंसर है हमारा नियत। सूर्य का पर्यायवाची है अर्क। धनुष का पर्याय नहीं है असी। पतवार का पर्यायवाची है कर्ण। अजीर शब्द का अर्थ होता है आंगन। अनुपम शब्द का पर्यायवाची है अद्वितीय। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कटक। अग्नि का पर्यायवाची है पावक। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है तो मरीच। कौन सा शब्द जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? कांता। जाह्नवी शब्द का पर्याय है मंदाकिनी। तरणी शब्द का पर्यायवाची शब्द है सूर्य। घूसर का पर्यायवाची शब्द होता है गर्दभ। निमिष का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा क्षण। पताका का पर्यायवाची नहीं है तो प्रस्तर यानी कि पत्थर। बादल का पर्यायवाची है नीरद। भ्रमर शब्द का पर्यायवाची नहीं है प्रभाकर। मीन का पर्यायवाची शब्द है मत्स्य।
मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु का। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, शशक। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, यामिनी। अनुपम शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? सही आंसर होगा अनिल। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सलिल। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्वज। कौन सा शब्द जलद का पर्यायवाची नहीं है? मनसिज। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए, निशाकर। महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए, चंद्रशेखर, यानी कि जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको हम कहते हैं चंद्रशेखर। धन का पर्यायवाची नहीं है, अजा। पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, तनय। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? तो यमुना। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, यानी कि ये 3 शब्द जो हैं वो पर्यायवाची होंगे और एक अलग होगा। तो इसका हो जाएगा भार्या, क्योंकि आत्मजा, नंदिनी और कन्या ये तीनों जो है लड़की या बेटी के लिए प्रयुक्त पर्यायवाची हैं, जबकि भार्या जो होती है वह भाई की पत्नी होती है। सूर्य का पर्याय कौन नहीं है? आंसर होगा सुशांशु। हाथी का पर्याय है, सही आंसर कुंजर। उग्र का पर्यायवाची शब्द है प्रचंड या क्रोधी। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मनोज। कलश का पर्यायवाची होता है कुंभ। कलानिधि का पर्यायवाची होता है हिमांशु। खल का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा, खल का पर्यायवाची हो जाएगा नीच और दुर्जन। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, सरिता। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यातुधान। चंद्रिका का पर्याय है कौमुदी। तुंग का पर्यायवाची शब्द है उन्नत। तृण का पर्यायवाची शब्द है तिनका और घास। बटोही शब्द का पर्यायवाची होता है पथिक या राहगीर। महाश्वेता का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा सरस्वती। मोर का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा कलापी। मिलिंद शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा भ्रमर। यातुधान का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा राक्षस और निशाचर। विभु का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा सर्वव्यापक और नित्य। विरध का पर्यायवाची यश, ख्याति। निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा अंशु माली, क्योंकि दिनकर, दिवाकर और भास्कर, यदि यहाँ पर भास्कर कर दें तो ये भी इसका पर्याय होगा, लेकिन यहाँ पर अगर भास्वर ही है तो शायद मेरी समझ में आंसर इसका सी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा विवादित है, तो इसको हम रहने देते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। सिखी का पर्यायवाची है मयूर। हवा का पर्यायवाची नहीं है अनल। हनुमान का पर्यायवाची नहीं है राम भक्त। ध्यान दीजिए, राम भक्त हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, उनको हम राम भक्त नहीं कहते, उनको हनुमान का पर्यायवाची नहीं कह सकते, उनको वो राम भक्त हैं। उनको एक जो है राम से हनुमान को कनेक्ट किया जाता है, लेकिन उनका जो पर्यायवाची होगा वह पवन सुत, कपीश्वर और बजरंग बली ही है, क्योंकि यहाँ पर 4 ही ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। तो अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ऐसा नहीं है कि राम के भक्त सिर्फ हनुमान ही है या फिर हनुमान को ही राम भक्त कहा जाता है, भरत जी को भी राम का भक्त कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर उनका पर्यायवाची राम भक्त नहीं होता है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे हम क्षुद्र के पर्यायवाची। क्षुद्र का जो पर्यायवाची हो जाएगा वह है नीच और अधम। पर्यायवाची कौन सा इनमें से गलत है? यानी कि कमल का जो पर्यायवाची है वह है जलज, पंकज, सरोवर, ये सही है। पुष्प का जो पर्यायवाची है कुसुम, फूल, सुमन, ये भी सही है। सरस्वती के पर्यायवाची गिरा, भारती, वाणी, ये भी सही है। सूर्य का पर्यायवाची दिवस, याम और वासरा, ये आपका गलत हो जाएगा, तो सही आंसर होगा डी। पार्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अपर्णा। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है संकुद। कूलंकषा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सही आंसर है नदी का। अतिथि का पर्यायवाची होता है आगंतुक। अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द है व्योम और आकाश।
अंबुज का पर्यायवाची शब्द है कमल और शंख। पताका का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? प्रस्तर। प्रस्तर यानी कि पत्थर। इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। मोक्ष का पर्यायवाची निर्वाण। अरविंद शब्द का पर्यायवाची कमल। सौदामिनी का पर्यायवाची विद्युत। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है, यानी कि उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा उद्भावना। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा निर्मल। अनीक का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा सेना। अश्व का पर्यायवाची नहीं है तरंग। असुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं कि इसमें भी स्टार है। स्टार का अर्थ ये होता है कि ये कहीं ना कहीं विवादित प्रश्न है, तो हमें लगता है ऐसा कि विवादित प्रश्न से हमें बचना चाहिए, तो इसको भी हम बाइकआउट करेंगे और अगला क्वेश्चंस देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? सही आंसर है अनाड़ी। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तम, अंधेरा, अमावस्या, तिमिर। मुझे लगता है ये चारों आंसर अंधकार के पर्यायवाची हैं, लेकिन यहाँ पर आप, चूंकि आपके पास तो ऐसा कुछ ऑप्शन होता नहीं कि आप चारों का टिक कर सकें, आपको ऑप्शन एक ही टिक करना है। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन होता कि उपरोक्त में से सभी, तो शायद ये तीनों सही हो जाते, लेकिन यहाँ पर चारों ऑप्शन हैं, इसलिए ये भी यहाँ पर भी इसको विवादित प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, मिसप्रिंटिंग होती है, कितना बड़ा भी एग्जाम हो उसमें आपको 2-4 प्रश्न ऐसे जरूर देखने को मिल सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न अपना। अनाज शब्द का पर्यायवाची हमारा होता है शस्य। अमृत का पर्यायवाची है पीयूष। अहि का पर्यायवाची नहीं है सिंदूर। आँख का पर्यायवाची है लोचन। अभ्र का पर्यायवाची है बादल। बादल और आकाश ये दोनों हैं, तो चूंकि यहाँ पर भी ऑप्शंस आपके पास नहीं हैं, तो देखिए ये भी एक विवादित प्रश्न ही होगा, लेकिन इसके नंबर जो भी विवादित प्रश्न होते हैं वो उनका बेनिफिट मिलता है, वो आप करें या फिर छोड़ दें, उनको वो प्रश्न जो हो उनका आंसर आपको उनका नंबर आपको मिलेगा, तो इसमें ज़्यादा आप ध्यान मत दीजिएगा। आगे हम देखेंगे अनल का पर्यायवाची है अग्नि। कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? तो भिग। भिग का मतलब ही होता है ज्ञानी। कौन सा शब्द अश्व का पर्याय नहीं है? जम्बूक। कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? तो सही आंसर होगा द्रगंबु। आंख शब्द का पर्यायवाची नहीं है अतुल। आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द है उद्भव। आसक्ति का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हमारा अनुरक्ति। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, आकाश का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा रसाल। कौन सा उत्कटित का पर्यायवाची नहीं है? सही आंसर अभिलाषा। ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द है तो बसंत और मधुवास भी हो जाएगा, ये भी विवादित प्रश्न है क्योंकि ऑप्शन इसमें नहीं है। कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है वारिद। कमल शब्द का पर्यायवाची है तामरस। कमल का पर्यायवाची है नीरज। कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची नहीं है आंसर सी। आप देख सकते हैं कि कमल से ही इन्होंने ऐसे 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, और यूपी पीएससी आरआई एग्जाम 2014, यूपी पीएससी जेई एग्जाम 2015, यूपी ट्रिपल एसएससी जो है जेई एग्जाम 2015, ये हो सकता है कि पहले शिफ्ट में पूछा गया हो या सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हो, तो ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। प्रश्नों का क्रम वही होता है। पीवाईक्यू के माध्यम से आप प्रश्नों को लगभग 70% कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और आगे देखेंगे हम। कुशल का पर्यायवाची नहीं है अक्ष। कौरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो सही आंसर है कुमुदनी। कल्पवृक्ष का पर्यायवाची हमारा होता है पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष, यानी कि ये सभी। कपड़ा का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा वसन। कुंदन का पर्यायवाची हो जाएगा हेम। कौमुदी का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा चांदनी। खगेश का पर्यायवाची है वैत, वैनते। गणेश का पर्यायवाची नहीं है धनत। घर का पर्यायवाची शब्द है
गे। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है सरोज। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है सरोज, जबकि मयंक, इंदु और सुधांशु चंद्रमा के जो है पर्यायवाची हैं, लेकिन सरोज जो वो पुष्प का पर्यायवाची है। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा करवाल। चिरंतन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा शाश्वत। डर शब्द का पर्यायवाची नहीं है सीति। तरक्की का पर्यायवाची नहीं है अपकर्ष। निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। तालाब के लिए जो पर्यायवाची शब्द होगा वह होगा पुष्कर। थोक का पर्यायवाची होता है हमारा थोक का पर्यायवाची शब्द होता है, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है मिस्टेक है। सही है, थाक। थोक का पर्यायवाची थाक, जबकि जो परचून है वो इसका विलोम शब्द है। थोक का विलोम शब्द हो जाता है हमारा परचून, लेकिन इसका पर्यायवाची हो जाएगा थाक। हम कहते हैं ना कि जो है थाक में लिया है, तो इसका पर्यायवाची भी थाक है। आगे देखेंगे हम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। सही आंसर इसका खलक। देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है किंकर। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है इंदिरा। इंदिरा दुर्गा का पर्यायवाची होता है, ना कि सरस्वती का। दुर्गा का पर्यायवाची है धात्री। निम्नलिखित शब्द में से पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। धेनु का पर्यायवाची चयन हमें करना है, तो सही आंसर होगा भद्रा। धूसर का पर्यायवाची होगा बेसर। निर्वाण का पर्यायवाची है तो मोक्ष, यानी कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। नक पर्यायवाची नहीं है, यानी कि नक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आद्रा। निंदा का पर्यायवाची है कुत्सा। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है शेर। नूतन का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही आंसर है नवनीत। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है पंथी। पक्षी का पर्यायवाची है बिहग। पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, सही आंसर है दौहित्र। शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, इसका सही आंसर अचला। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, सही आंसर उरग। पहुना का पर्यायवाची होगा ऑप्शन नंबर सी आगंतुक। पराग का पर्यायवाची होता है, सही आंसर डी सुगंध। पीयूष का पर्यायवाची होता है सुधा, सही ऑप्शन ए। फूल का पर्यायवाची कौन सा होगा, सही आंसर प्रसून, ऑप्शन नंबर डी। फूल का पर्यायवाची नहीं है तनुजा। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है चंचरी। बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सही ऑप्शन बी तोयज। बागेश्वरी का पर्यायवाची हो जाएगा शारदा, सही ऑप्शन बी। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है गरुण। भौरा का पर्यायवाची शब्द हमारा हो जाएगा भ्रमर। कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो वो उसका पूछने का मतलब है भौरे का वह पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द भौरे का नहीं है, तो सही आंसर है जलज। कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है, तो ललाट। मार शब्द पर्यायवाची होता है अनंग का। मनसी शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा कामदेव। मृगधर शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा चंद्रमा। रसाल का पर्यायवाची हो जाएगा आम। विष्णु शब्द का पर्यायवाची नहीं है, सही आंसर मुक्त पुरुष। बृहत का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा व्यापक। विभु का पर्यायवाची हो जाएगा सर्वव्यापक और नित्य। बिडौला का पर्यायवाची हो जाएगा इंद्र का। विचित्र का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा विलक्षण। सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, यानी कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो सही आंसर होगा दिनकर। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, हिमकर। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, सही ऑप्शन केसरी। केसरी जबकि हनुमान का पर्यायवाची होगा। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है कमला। सोना का पर्यायवाची है जातरूप। स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, गौ। सभा का पर्यायवाची नहीं है सम्मिलित। षटपथ का पर्यायवाची शब्द है भ्रमर।
हवा का पर्यायवाची नहीं है अनल। हाथी का जो हमारा पर्यायवाची हो जाएगा वह होगा मतंग। निम्न में से कोई एक पर्यायवाची समूह नहीं है, उसका चयन कीजिए। पोतहु, उसका सही आंसर होगा पोतहु, बहु, वधु और पुत्र वधु, क्योंकि यहाँ पर जो वधु है और पुत्र वधु है और पोतहु है, ये सब अलग अलग शब्दों के पर्यायवाची होते हैं। तो सही आंसर होगा हमारा ए। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? तो सही आंसर है सी, पहाड़, पर्वत और पुस्तक। कर का अर्थ नहीं होता है, यानी कि जो है कर का क्या अर्थ नहीं होता? सूर्य। कर का जबकि अर्थ होता है हाथ और टैक्स किरण, लेकिन सूर्य नहीं होता। आग शब्द का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा वैश्वानर। आशय शब्द का पर्यायवाची है तात्पर्य। उपापोह शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा असमंजस। केसरी का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा मृगेंद्र। कालिंदी का पर्यायवाची हो जाएगा यमुना। गोष्ठी शब्द का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा सभा। गेह शब्द का पर्यायवाची है ग्रह। दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द ढूंढिए, यानी कि जो रेखांकित शब्द है उसको वह काले अक्षर के रूप में कह रहा है। राष्ट्रीय झंडे, यानी कि झंडे का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो इसका पर्यायवाची होगा ध्वज। दूध का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सही आंसर है अमी। अमी जबकि अमृत का पर्यायवाची है। देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही आंसर है सुधाकर। पक्षी दाना चुग रहा है, पूछने का उसका अर्थ यही है, पक्षी का जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो पंकज। प्रश्न को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करिए, ऐसा लगता है कि ये पर्यायवाची पूछ रहा है लेकिन वो कुछ और ही पूछ रहा होता है, यानी कि नहीं, वो पूछता है कि इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो प्रश्न करने से पहले उसको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, तो आप उसको एक बार ध्यान से जरूर पढ़िएगा। प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? प्रत्युत्तर। फल का पर्यायवाची शब्द है परिणाम। बलराम का पर्यायवाची हमारा होगा बलभद्र। मेहप्रिय निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो मयूर का। मोक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है छुटकारा। यमुना शब्द का पर्यायवाची है अर्कजा। लक्ष्मण का एक अनन्य पर्यायवाची शब्द है, यानी कि लक्ष्मण का पर्यायवाची पूछ रहा है सुमित्रा पुत्र। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है पादप। समूह का पर्यायवाची शब्द होगा हमारा समवाय। सुयश का पर्याय हमारा हो जाएगा सुकीर्ति। सुंदर शब्द का पर्यायवाची चारु। सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, सही आंसर है इसका शतदल। शशांक शब्द का पर्यायवाची है चंद्रमा। अरंड शब्द का जो है अरंड का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुरभोग। आंख का पर्यायवाची है हमारा चक्षु। इधर उधर का पर्याय नहीं है, इनमें से कौन सा पद इधर उधर का पर्याय नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा जेती तेती। उत्कंठा का पर्यायवाची हो जाएगा लालसा। कामदेव शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सही आंसर कामपाल। किताब का पर्यायवाची हमारा हो जाता है पोथी। कोमल का पर्यायवाची हो जाएगा मृदु। खिड़की का पर्यायवाची हो जाएगा वातायन, बारी और दरीचा, यानी कि उपर्युक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी। तरकस का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? करवाल। दूध का पर्यायवाची है पीयूष। पीयूष। परशुराम का पर्यायवाची नहीं है, तो सही ऑप्शन इसका होगा शिवप्री। पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है अनल। परिवार का पर्यायवाची है कुनबा। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर डी तोयधि। रुधिर का पर्यायवाची है, सही ऑप्शन सी शोणित। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है पीयूष। व्योम शब्द का पर्यायवाची है अंबर। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है क्षिति, सही ऑप्शन ए। पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है, उसको हमें ढूंढना है, तो इसका सही आंसर होगा पानी पानी। अधोलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा जलधि और अम्बुद।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। देखिए ये जो आपका प्रश्न है ये यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एसएससी नलकूप चालक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। कह रहा है हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द जो प्रतिशब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसने जो ये कहा कि हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं, तो ये हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं, तो ये ऑप्शन गलत है इसका। और पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं, ये भी सही है। जिन शब्दों में अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची कहते हैं, बिल्कुल सही। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2 और 3। तो इसमें 2 और 3 हम देखते हैं कहाँ है। ऑप्शन नंबर डी। गजवदन का पर्यायवाची हमारा हो जाता है गणपति, यानी कि भगवान गणेश। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो सही आंसर है इसका अहंकार। और दोस्तों इसी के साथ पर्यायवाची का पीवाईक्यू का भी पार्ट यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और पर्यायवाची की संपूर्ण क्लास जो है हमने आपको करा दिया। इसके बाद जो हमारी क्लास नेक्स्ट रहेगी वो रहेगी तत्सम और तद्भव के ऊपर। तो उसकी वीडियो हम नेक्स्ट अगले दिन ही अपलोड करेंगे, तो आप उसको ज़रूर देखिए। लेकिन यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसके एक बार सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो का लाभ ले पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।